सबको जय यीशु की। प्रार्थना भवन टीवी के माध्यम से मैं आप सबों के सामने फिर एक बार ईश्वर का जीवंत वचनों को लेकर आया हूँ। प्रभु का वचन सुनना सुनाना बहुत आनंद का विषय है, क्योंकि प्रभु का वचन सकारात्मक है, पॉजिटिव है और हम सबों को जीवन प्रदान करता है। प्रभु का वचन सुनकर बहुत सारे लोगों को विशिष्ट आशीष मिली, रोगियों को चंगाई मिली। जो व्यक्ति तनाव चिंता समस्या में थे उन सबों को समस्या का समाधान मिला। प्रभु अपने वचनों के द्वारा हम सबों से बातें करता है। तो आज के दिन में हम प्रभु का वचन पर मनन चिंतन करेंगे। इस बात को लेकर, तुम लोगों का विश्वास कहाँ है? वेयर इज योर फेथ? और ये सवाल प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से किया था, तुम लोगों का विश्वास कहाँ है? वेयर इज योर फेथ? और इस प्रसंग को मैं आपके सामने पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। यह प्रसंग लिया गया है संत लूकस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 22 से आगे। यहाँ पर लिखा है, ईसा एक दिन अपने शिष्यों के साथ नाव में बैठ गए और उनसे बोले, हम झील के उस पार चलें। वे चल पड़े। नाव चल रही थी और ईसा सो गए। तब झील में झंझावत उठा, नाव पानी से भरी जा रही थी और वे संकट में पड़ गए। शिष्यों ने ईसा के पास आकर उन्हें जगाया और कहा, गुरुवर गुरुवर, हम डूब रहे हैं। वे जाग गए और उन्होंने वायु तथा लहरों को डांटा। वे थम गई और शांति छा गई। तब उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, तुम लोगों का विश्वास कहाँ है? उन पर भय छा गया और वे अचंभे में पड़कर आपस में यह कहते रहे, आखिर यह कौन है? ये वायु और लहरों को भी आज्ञा देते हैं और वे इनकी आज्ञा मानती हैं। भाइयों बहनों, प्रभु का वचन हम लोगों ने सुना है, इस पर हम लोग मनन चिंतन करें। इस बात को लेकर जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से पूछा, तुम लोगों का विश्वास कहाँ है? वेयर इज योर फेथ? और जब यह सवाल किया गया, शिष्य डर गए, घबराए गए, क्योंकि उनका विश्वास प्रभु यीशु पर नहीं था, यीशु की ताकत पर नहीं था, यीशु की शक्ति पर नहीं था, अपने संभवतः अपने ही ताकत पर था, अपने ही तजुर्बे पर था, अपने ही अनुभव पर था, अपने ही जो कुछ वो जानते थे उन सभी बातों पर था। इसलिए जब प्रभु ने सवाल किया, तुम लोगों का विश्वास कहाँ है? वेयर इज योर फेथ? तब जाके वो डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जैसे हम इस प्रसंग की शुरुआत में पढ़ते हैं, ईसा एक दिन अपने शिष्यों के साथ नाव में बैठ गए और उनसे बोले। ईसा एक दिन अपने शिष्यों के साथ नाव में बैठ गए और उनसे बोले, हम झील के उस पार चलें। उनको झील से इस पार से उस पार जाना था और इस पार से उस पार जाने की वो यात्रा करनी थी। और इस पार से उस पार जाने की यात्रा बहुत कठिन साबित हुई। इस पार से उस पार जाने की यात्रा बहुत कठिन हुई और आज भी हम इस पार से उस पार जाने की यात्रा में लगे रहते हैं। बहुत कठिन महसूस होता है इस पार, यानी कि असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से उजाले की ओर, मृत्यु से जीवन की ओर, बेईमानी से ईमानदारी की ओर। इस प्रकार से एक प्रकार के नेगेटिव तत्व मान लीजिए इस पार, और उस पार पॉजिटिव तत्व। इस पार से उस पार जाने के इस रास्ता बहुत कठिन है। इसलिए बहुत सारे लोग हैं जो चौड़े फाटक में चलते हैं। प्रभु यीशु ने कहा, चौड़े फाटक में चलने वाले लोग बहुत हैं, वहाँ पर कठिनाई नहीं, वहाँ पर परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से लोग चल के जा सकते हैं। लेकिन प्रभु ने अपने शिष्यों से कहा, तुम सांकरे द्वार से प्रवेश करो। सांकरे द्वार से प्रवेश करने का मतलब यह है, कठिनाई का सामना करो, परेशानियों का सामना करो, कठिनाई उठाओ, परेशानी उठाओ, दिक्कतों को उठाओ, और वही रास्ता तुम्हें जीवन की ओर ले जा सकता है। प्रभु यीशु मसीह ने हम सबों को बचाने के लिए सरल रास्ता नहीं अपनाया। हम सबों को बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस का रास्ता अपनाया। क्रूस का रास्ते के द्वारा ही प्रभु ने हम सबों को बचाया। इसलिए प्रभु का अनुसरण करने वाले लोगों के लिए चाहिए कि जो रास्ता प्रभु यीशु मसीह ने हम सबों के लिए दिखाया है, हम सबों के लिए तय किया है, वो रास्ता है क्रूस का रास्ता। और उस रास्ते में चलना आसान नहीं है। उस रास्ते पे चलते वक्त प्रभु यीशु मसीह कितनी बार गिर गए, वहां से उठे, फिर आगे बढ़े। हम लोग भी इस यात्रा में
प्रभु का अनुसरण करने के इस यात्रा में जब हम इस दुनिया में हैं, बहुत बार गिर सकते हैं। प्रभु के सिद्धांतों को लेकर हम गिर सकते हैं, प्रभु के मूल्यों को लेकर हम सभी गिर सकते हैं, बार बार हम लोग गिर सकते हैं, एक ही गलती में बार बार गिर सकते हैं, लेकिन हम निराश ना हो। इस पार से उस पार जाने का रास्ता बहुत कठिन है और प्रभु यीशु के शिष्यों का यह रास्ता बहुत कठिन था। जबकि प्रभु यीशु मसीह उनके साथ था, उस नाव में बैठे हुए थे, तब भी वो रास्ता प्रभु के शिष्यों के लिए बहुत ही कठिन साबित होता है। क्यों कठिन साबित होता है? जब यात्रा शुरू हुई तब क्या हुआ, नाव चल रही थी और ईसा सो गए। तब झील में झंझावत उठा, नाव पानी से भरी जा रही थी और वे संकट में पड़ गए। सबसे पहली दिक्कत क्या है? झील में झंझावत उठा, आंधी आई, तूफान आया, झंझावत उठा, नाव पानी से भरी जा रही थी। जब हम इस ओर से उस ओर जाने की यात्रा शुरू करते हैं, यानी कि बेईमानी से, असत्य से, अंधकार से उजाले की ओर, सच्चाई की ओर, ईमानदारी की ओर जाने का प्रयास करते हैं। कोई भी व्यक्ति असत्य के मार्ग को छोड़ के सत्य के मार्ग में जाने का प्रयास करता है, सत्य के लिए जीने का तय करता है, उस इंसान के जीवन में कठिनाई आएगी, उसका विरोध करने वाले बहुत होंगे। दुनिया की बहुत प्रकार की आंधियां उसके खिलाफ आएंगी, बहुत प्रकार के तूफान उसके ओर आएंगे और अलग अलग प्रकार से लोग उसका बदनाम करेंगे, अलग अलग प्रकार से उसको उस रास्ते से रोकने के लिए बाधाएं प्रस्तुत करेंगे। और इस प्रकार से प्रभु हमें बताता है, इस धरती पर जीवन बिताते वक्त हम प्रभु का अनुसरण कर रहे हो, पूरी दुनिया खड़ी है आपके खिलाफ बात करने के लिए। अरे ये ईसाई बन गया है, ये यीशु का अनुयायी बन गया, यीशु का अनुसरण करने लग गया है, जैसे कि बहुत बड़ा जुर्म कर दिया गया। इसलिए इस ओर से असत्य से भरे हुए इस युग में अन्याय से जी रहे लोगों के बीच में से न्याय की ओर जाने के लिए, सत्य की ओर जाने के लिए बहुत गहरा संकट आज के दिन में हमारे देश में, पूरे विश्व में मंडरा रहा है। कोई नहीं चाहता है सत्य के मार्ग पर चलें, कोई नहीं चाहता कि न्याय के मार्ग पर चलें, कोई नहीं चाहता कि प्रेम के मार्ग पर चलें। हर जगह नफरत है, हर जगह ईर्ष्या है, हर जगह जलन की भावना है, हर जगह भेदभाव की बात है, हर जगह अन्याय है, हर जगह असत्य का बोलबाला है। और ऐसे परिवेश में इस ओर से उस ओर जाने का रास्ता बहुत कठिन है। और यह रास्ता, कठिन रास्ता हम तब सफलतापूर्वक तय कर पाएंगे जब प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ यात्रा करेंगे और हम प्रभु के साथ उस यात्रा में जुड़े रहेंगे, बने रहेंगे। तब प्रभु हमारी डूबती नैया डूबने से बचाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। अब इस ओर से उस ओर जब जा रहे थे, अचानक झंझावत उठा, तूफान आया, आंधी आई, लहरें इतनी तेजी से आ रही थी, नाव पानी से भरी जा रही थी। अब प्रभु के शिष्य डर जाते हैं। इन सभी बातों को देखकर, आंधी, तूफान, झंझावट, ये सब देखकर डर जाते हैं। जायज है, प्रभु के शिष्यों को डर लगा, ये रास्ता बहुत कठिन है, ये हमारी यात्रा बहुत कठिन है, इस ओर से उस ओर जाना बहुत कठिन है। जितना कठिन उस वक्त 2000 साल पूर्व जब प्रभु के शिष्य हकीकत में नाव में बैठकर समुद्र में यात्रा कर रहे थे, जितना कठिन था उससे दुगना कठिन आज है, मैं मानता हूं। क्योंकि आज के दिन में कोई भी व्यक्ति सच्चाई पसंद नहीं करता, न्याय के मार्ग पर चलना पसंद नहीं करता, प्रेम के मार्ग पर चलना पसंद नहीं करता, ईमानदारी के मार्ग में चलना पसंद नहीं करता। ऐसे परिवेश में कोई व्यक्ति खड़ा होता हो सत्य के लिए, कोई व्यक्ति खड़ा होता हो न्याय के लिए, कोई व्यक्ति खड़ा होता हो प्रेम से जीवन बिताने के लिए, भाईचारे से जीवन बिताने के लिए, कोई व्यक्ति खड़ा होता हो उस ईमानदारी के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए। हर जगह बेईमानी है, हर जगह अंधकार का ही बोलबाला है। ऐसे परिवेश में बहुत कठिन है। ये सारी दुनिया की आंधी तूफान हम सबों के खिलाफ आएंगी, अलग अलग प्रकार के विरोध की लहरें आएंगी और इस प्रकार से हमें डुबाने का प्रयास करेंगी। ऐसे परिवेश में अगर प्रभु यीशु मसीह के साथ अगर हम हैं, प्रभु यीशु मसीह हमारी नाव को डूबने नहीं देगा। कठिनाई जरूर आएगी। प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करने का मतलब यह नहीं कि सब कुछ ठीक ठाक चलेगा, सब कुछ आसानी से होगा, सब कुछ सही सलामत रहेगा। नहीं, बहुत सारे लोग सोचते हैं अब हम प्रभु के पास आए हैं, हम प्रभु को मानने लगे हैं, प्रभु में विश्वास करने लगे हैं, हमारे जीवन में
में सब कुछ ठीक ठाक होना चाहिए। ऐसा कोई भी वादा प्रभु यीशु ने नहीं किया। पूरे बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने किए हुए 8000 वादे हैं। उन 8000 वादों में से कोई भी वादा यह नहीं है जहां प्रभु ने कहा हो अगर कोई व्यक्ति मेरा अनुसरण करेगा उसके साथ सब कुछ ठीक ठाक रहेगा, उसके साथ सब कुछ अच्छा होगा, उसके साथ सब कुछ बेहतर होगा। प्रभु यीशु मसीह ने इस बात का कोई वादा नहीं किया। 8000 वादे जो बाइबल में लिखे गए हैं उनमें से एक वादा भी यह नहीं है अगर आप प्रभु यीशु मसीह को जानोगे, प्रभु यीशु मसीह को मानोगे, प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करोगे, आपके जीवन में A to Z सब कुछ ठीक ठाक होगा, सब कुछ बेहतर होगा, सब कुछ अच्छा होगा। इस बात का वादा नहीं। उसके विपरीत प्रभु ने क्या कहा, यदि कोई मेरा अनुसरण करना चाहे तो वह सबसे पहले आत्मत्याग करे, अपना क्रूस प्रतिदिन उठाए और मेरे पीछे चले आए। प्रभु का यह है वादा। यदि कोई व्यक्ति प्रभु यीशु का अनुसरण करना चाहे तो सबसे पहले वह व्यक्ति आत्मत्याग करना सीखे, प्रतिदिन अपना क्रूस उठा के प्रभु के पीछे चलना सीखे। प्रभु ने यह वादा किया, यानी कि कठिनाई हमारे जीवन में रहेगी, क्रूस हमारे जीवन में रहेगा, त्याग तपस्या हमारे जीवन में रहेगा, तभी जाके हम उस प्रभु का अनुसरण कर पाएंगे। क्योंकि प्रभु ने हम सबों को बचाने के लिए इसी मार्ग को अपनाया। इसलिए प्रभु का मार्ग है, कठिन है, चुनौती भरा है, संघर्ष भरा है, लेकिन प्रभु का मार्ग ही हमें स्वर्ग ले जाएगा। दुनिया का मार्ग स्वर्ग नहीं ले जाएगा। चौड़े हैं वे फाटक जिसमें चलने वाले लोगों की संख्या बहुत है और वो मार्ग जीवन की ओर नहीं ले जाएगा। जीवन की ओर ले चलने वाला एकमात्र मार्ग है, वह है क्रूस का मार्ग। जिस मार्ग को प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिखाया है, जिस मार्ग में चलने के लिए प्रभु ने हमें सिखाया है, जो व्यक्ति उस मार्ग में चलेगा वो जीवन में प्रवेश करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। इस प्रकार से प्रभु हमें सिखाता है। प्रभु का अनुसरण करने वाले व्यक्ति के लिए आसान नहीं है, चुनौती है। चुनौती हर पल पल है, हर घड़ी है, हर दिन है, हर समय है, हर जगह है, हर व्यक्ति के लिए है। ये नहीं कि कुछ ही लोगों के लिए चुना है, नहीं। जिस व्यक्ति को प्रभु का अनुसरण करना है उन सबों को कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, चाहे वो पुरोहित हो, चाहे वो धर्म बहन हो, चाहे लोक धर्मी हो, चाहे वो कोई भी हो। हर व्यक्ति के लिए कठिनाई का रास्ता यानी कि क्रूस का रास्ते से ही चलना होगा। अन्यथा हम लोग आसानी के रास्ते से चलते हुए, दुनिया के रास्ते में चलते हुए प्रभु का अनुसरण नहीं कर सकते। प्रभु का अनुसरण करने वाले व्यक्ति के लिए एक ही मार्ग दिया है, जो है प्रभु यीशु। प्रभु ने कहा मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सत्य हूं, मैं ही जीवन हूं। और वो मार्ग है, प्रभु का मार्ग है, क्रूस का मार्ग। वही मार्ग जीवन की ओर ले चलता है। जब प्रभु के शिष्यों को लगा कि ये यात्रा बहुत कठिन है, बहुत ही चुनौती भरी है, बहुत संघर्ष भरी है, इस यात्रा में हमारी नैया पार नहीं हो पाएगी, जब उनको लगा कि अब हमारी बस की बात नहीं रही, जब उनको लगा कि हमारी बस की बात नहीं रही, हम इस जंजावत का सामना नहीं कर पाएंगे, इस तूफान का सामना नहीं कर पाएंगे, इस लहरों से बच नहीं पाएंगे, हमारी नाव डूब जाएगी, हमारी किश्ती डूब जाएगी और हम मर जाएंगे, जब उनको इस बात का एहसास होने लगा, तब उन्होंने क्या किया? उन्होंने तुरंत प्रभु को जगाया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उनकी नाव में यात्रा कर रहे थे और यात्रा में सो रहे थे। सोए हुए ईसा को जगाया और कहा, प्रभु हम डूब रहे हैं, हमें बचाइए। प्रभु हम डूब रहे हैं, हमें बचाइए। और तुरंत प्रभु जाग गए। उन्होंने वायु से कहा शांत हो, समुद्र से कहा थम जा, और वहां पर शांति छा गई, समुद्र थम गया। उसके बाद अपने शिष्यों से प्रभु ने पूछा, तुम्हारा विश्वास कहाँ है? वेयर इज योर फेथ? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। जब उन्हें लगा कि हमारी बस की बात नहीं, उन्होंने उस प्रॉब्लम को प्रभु के हाथों में समर्पित किया, प्रभु के हाथों में समर्पित किया। जब प्रभु के हाथों में उन्होंने समर्पित किया, अपनी तकलीफ, अपनी परेशानी, अपनी चुनौती, अपनी मुसीबत जब प्रभु के हाथों में समर्पित किया, प्रभु ने तुरंत चार्ज ले लिया, तुरंत अपने कंट्रोल में ले लिया। और कंट्रोल में लेते हुए प्रभु ने तुरंत समुद्र से कहा थम जा, वायु से कहा शांत हो जा। वायु शांत हुई, समुद्र थम गया। और ये देखकर प्रभु के शिष्य डर गए, घबरा गए, आखिर ये कौन है? इसकी बात वायु मानती है, समुद्र मानता है, सब जगह शांति छा गई, समुद्र थम गया। आखिर है कौन?
तब प्रभु ने सवाल किया, तुम लोगों का विश्वास कहाँ है? वेयर इज योर फेथ? क्यों वो डरे क्यों? उनका विश्वास क्यों नहीं हुआ? उनका ध्यान अब तक उस समस्या पर था, उस तूफान पर था, उस आंधी पर था, उस झंझावट पर था, पानी जैसी लहरें आके नाव में भरी जा रही थी, उन सभी बातों पर था। उनका फोकस था उस प्रॉब्लम पर, उस समस्या पर। समस्या के बीच में समाधान बन के उनके बीच में यात्रा करने वाले उस प्रभु पर उनका ध्यान नहीं था। समस्या के बीच में समाधान बन के प्रभु यीशु मसीह उनके साथ थे। उनका ध्यान प्रभु पर नहीं था, उनका विश्वास प्रभु पर नहीं था, उनका विश्वास अपनी क्षमता पर था। क्योंकि प्रभु के शिष्य, अधिकतम शिष्य मछुआरे थे, पानी से परिपक्व, उनको नॉलेज था क्या करना क्या नहीं करना, तैरना वो जानते थे, पानी से परिचित थे। इसलिए उन्होंने सोचा अब इतना झंझावट में हम तैर नहीं पाएंगे, इतना बड़ी बड़ी लहरें आ रही हैं, ऐसे नैया कैसे पार होगी? अपनी तजुर्बे पर विश्वास, अपनी क्षमता पर विश्वास, अपनी जानकारी पर विश्वास, अपने कैपेसिटी पर विश्वास। प्रभु ने पूछा, कहां है तुम्हारा विश्वास? मुझ पर है या तुम्हारे ऊपर है? मुझ पर है या तुम्हारे ज्ञान पर है? मुझ पर है या तुम्हारी क्षमता पर है? मुझ पर है या तुम्हारी तजुर्बे पर है? कहां है तुम्हारा विश्वास? प्रभु ने पूछा। उनका विश्वास प्रभु पर होता, वो ना ही डरते, ना ही घबराते, ना ही परेशान होते, ना ही चिल्लाते। जब उनका विश्वास नहीं था प्रभु पर कि प्रभु जीवन देने वाला, हमारी नाव डूबने नहीं देगा, ये विश्वास होता, नहीं घबराते। उनका इस बात का विश्वास नहीं था कि प्रभु यीशु मसीह जीवन देने वाला है, यही हमारे नैया पार करने वाला है। जो पानी पर चला, पानी पर कौन चला? प्रभु यीशु मसीह। और जो पानी पर चला उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं, हमारे भारतीय शब्दों के अनुसार उसको बोलते हैं नारायण। नारायण के नर वो है जो पानी पर चला, जो पानी पर चला। प्रभु यीशु मसीह वहां पर उनके बीच में था। क्या वो उनको डूबने देगा? उनका विश्वास नहीं था। उनका विश्वास नहीं था कि प्रभु हमें बचाएगा। इसलिए प्रभु ने पूछा, तुम्हारा विश्वास कहां है? वेयर इज योर फेथ? आज भी हमारे जीवन में जब दुख, संकट, मुसीबत, परेशानी, बीमारी, चुनौती हमारे घर में आती है, हमें सवाल करना है, वेयर इज माई फेथ? मेरा विश्वास कहां है? प्रभु यीशु पर है या अन्य चीजों पर है? बहुत सारे लोग, जब समस्या आ जाती है, घर परिवार में बीमारी आ जाती है, लंबे समय की बीमारी, लंबे समय की परेशानी, आर्थिक कर्जा, समस्या, वो बात ये बात, घर में अलग अलग प्रकार के दुख जब आता है, कोई बोलता आप उधर जाओ, कोई उधर गया, कोई बोलता इधर जाओ, इधर गया, कोई बोलता उसके पास जाओ, उसके पास गया, कोई बोलता इसके पास जाओ, इसके पास गया, दुनिया भर जाते हैं। विश्वास रखिए प्रभु यीशु पर। समस्या के बीच में हमेशा प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है, जिसने वादा कर रखा है, मैं सदा ही तुम्हारे साथ हूं, दुनिया के अंतिम क्षणों तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। उस प्रभु ने वादा कर रखा है, जिस प्रभु ने वादा कर रखा, मैं सदा ही तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारी जीवन की किश्ती डूबने नहीं दूंगा। तुम्हारे जीवन में तकलीफ होगी, परेशानी होगी, दर्द होगा, मुसीबत होगी, चुनौती आएगी, लेकिन मैं तुम्हारे जीवन की किश्ती डूबने नहीं दूंगा। प्रभु यीशु मसीह कहता है, समस्या के बीच में हमारा विश्वास समाधान देने वाले प्रभु यीशु मसीह में टिकाए रखें। प्रॉब्लम के बीच में सॉल्यूशन के रूप में हमारे बीच में हमारा प्रभु है। उस प्रभु पर अपना ध्यान केंद्रित करें, प्रभु पर विश्वास रखें। जो प्रभु में विश्वास करता है प्रभु की कृपा का पात्र बनता है। इब्रानियों के नाम के पत्र अध्याय 11 पद 6 में हम पढ़ते हैं, विश्वास के अभाव में कोई भी व्यक्ति ईश्वर के कृपा का पात्र नहीं बन सकता है। जो विश्वास करता है प्रभु यीशु मसीह में, वो प्रभु के कृपा का पात्र बनता है। और प्रभु यीशु मसीह हम सबों को सिखाता है, अगर हम प्रभु पर विश्वास रखेंगे तो हमारी नैया पार होगी, हमारी नैया डूबेगी नहीं। तकलीफ आएगी, परेशानी आएगी, चुनौती आएगी, लेकिन हमारा कोई नुकसान नहीं होगा। प्रभु यीशु मसीह हमें हर प्रकार के नुकसान से, हर प्रकार के खतरों से, मुसीबतों से, पीड़ा से, बीमारी से, महामारी से हमें बचाएगा। और इतनी बड़ी महामारी आई, हम सबों को प्रभु ने बचा रखा। आज के दिन में हम जीवित हैं, उस प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु ने हमें बचा के रखा, इसलिए उस प्रभु को हम धन्यवाद दें। प्रभु ने हमें सुरक्षित रखा है। अगर प्रभु हमारे साथ हैं, हमारे जीवन की किश्ती नहीं डूबेगी, हमेशा जीवन की यात्रा में आगे बढ़ती रहेगी और उस मुकाम तक पहुंचेगी जहां हमें पहुंचने के लिए प्रभु ने चुना है, प्रभु ने बुलाया है। इसलिए हिम्मत ना हारें, साहस ना हारें, हमारा ध्यान प्रभु पर केंद्रित करें,
हमारा ध्यान प्रभु पर केंद्रित करें, जो हम सबों के लिए उस क्रूस के मार्ग पर चला, उसका अनुसरण करने वाले हम सभी हमारा ध्यान उस प्रभु पर केंद्रित करते हुए आगे बढ़ें और हम लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। जब हम लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे हमें आनंद मिलेगा, खुशियां मिलेंगी। आखिर इस दुनिया का जीवन 4 दिन का जीवन है, क्षणभंगुर जीवन है, इसमें हम खुशियां ढूंढने जाएंगे, चौड़े फाटक में जाएंगे, दुनिया में खो जाएंगे। उस अनंत खुशी में हम शामिल नहीं हो पाएंगे। उस अनंत खुशी में शामिल होने के लिए हमें फैसला करना होगा, चॉइस करना होगा, प्रभु के साथ चलने का फैसला करना होगा। अगर हम इस फैसले को करेंगे हम अनंत जीवन के खुशियों को पाएंगे। और प्रभु के साथ यात्रा करना इस दुनिया में प्रभु के सिद्धांतों के अनुसार, प्रभु के मूल्यों के अनुसार अगर हम यात्रा करेंगे, हमारी यात्रा हमें स्वर्ग ले जाएगी। यह क्रूस का मार्ग हमें स्वर्ग की ओर ले जाएगा, जीवन की ओर ले जाएगा और हम अनंत काल तक जीते रहेंगे। इसलिए हम आज के दिन में जब हम प्रभु के इस वचन पर मनन चिंतन कर रहे हैं, तुम्हारा विश्वास कहाँ है, हम अपने आप से कहे मेरा विश्वास सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु पर ही रहेगा। हर दुख में, हर सुख में, हर हार में, हर जीत में, हर संकट में, हर मुसीबत में, हर बीमारी में, हर तनाव में, हर चिंता में मेरा विश्वास मेरे प्रभु यीशु पर ही रहेगा। उस प्रभु यीशु मसीह से मेरा विश्वास विचलित नहीं होगा, इधर उधर नहीं होगा, किसी चीजों पर नहीं जाएगा, किसी तत्व पर नहीं जाएगा, किसी व्यक्ति पर नहीं जाएगा, बल्कि मुझे बचाने वाले उद्धारकर्ता स्वामी मेरे प्रभु यीशु पर मेरा विश्वास रहेगा। और जब मेरा विश्वास प्रभु यीशु पर रहेगा, यीशु मुझे बचाएगा, यीशु मेरे नैया पार कर देगा। इसी विश्वास के साथ हम आगे बढ़ें, प्रभु की कृपा का पात्र बने रहें और प्रभु का अनुग्रह, प्रभु का प्रेम हम सबों को हर दिन मिलता रहे। वही प्रभु हमारी सहायता करें, हमारी मदद करें, हम सबों को विश्वास का वरदान दें। विश्वास के द्वारा हम प्रभु के हृदय को छूने वाले बने। जब हम प्रभु के हृदय को छुएंगे विश्वास के द्वारा, प्रभु हमें छुएगा, प्रभु हमें स्पर्श करेगा और हमारे जीवन में प्रभु की आशीष आएगी। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।